हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलो में। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो 45 डेज़ का जो अपकमिंग 45 डेज़ का क्या प्लान होना चाहिए आपका कि आप जो है फसाई का जो पेपर है या फसाई की पोस्ट ही ले पाओ। ठीक है, तो वो हम बात कर लेते हैं फटाफट। तो देखो नॉर्मली अभी मैं सिर्फ असिस्टेंट का जो सिलेबस है वो यहाँ पे रखा है, बट आप जो है ये स्ट्रैटेजी सारे जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन्हें जिस भी पोस्ट के लिए आपने फॉर्म फिलअप किया है उस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो देखो आपके पास कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आपको पढ़ने हैं 6 सब्जेक्ट। ठीक है, कितने? 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, तो देखो मैं आपको कहूँगी सबसे अभी सुबह उठते ही टारगेट करो। सुबह उठते ही, ठीक है, सुबह उठते ही आपने 2 घंटे, ठीक है, 2 घंटे जो है रीजनिंग के लिए आप दे देना। कोई भी बुक यूज़ करो। मैंने पहले ही ऑलरेडी बुक के लिए जो है बता दिए है, एक वीडियो में बता दिया है कि कौन सी बुक यूज़ करना है और कौन सी अच्छी बुक है, वो देख लेना आप लोग। सेकेंडली आप किसी के वीडियोस देख सकते हो, अगर प्रोवाइडेड की है किसी ने फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड किया है तो आप रीजनिंग वाले वीडियोस देख लेना है। इसमें जो है रीजनिंग कुछ ऐसे एनालॉगी, सिंबॉलिक ऑपरेशंस वगैरह, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। मिरर इमेज वगैरह, पेपर फोल्डिंग, पंच होल फोल्डिंग, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना कि अच्छे तरीके से करना है आपको। और इसके जो MCQs हैं, ठीक है, MCQs आपको textbook.com से ही करना है, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बड़ा जब प्लेटफॉर्म होता है तो बहुत सारे लोग एक ही एग्ज़ाम के पीछे एक ही एग्ज़ाम के लिए कंटेंट बनाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का दिमाग उसमें जो है ब्रेन उसका यूज़ होकर ही वो क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसे नहीं कि उठा के दे दिया किसी ने क्वेश्चंस, नहीं, बहुत अच्छे जो क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं वहाँ पे। तो देखो 2 घंटे जो है आपको डेली बेसिस पे करना है। इस हिसाब से मैं रीजनिंग को देना चाहूँगी सिर्फ और सिर्फ अपने पूरे टाइम के 15 घंटे। दैट्स इट, 15 घंटे में हो जाएगा। ठीक है, अब आप डेली 2 घंटे दे रहे हो, इस 2 घंटे में आप एक एक घंटा क्लासेस भी कर सकते हो, और 1 घंटा क्या करो आप बच्चों कि 1 घंटा आप कर सकते हो उसकी प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस कहाँ से करोगे बच्चों? प्रैक्टिस करना है आपको textbook.com से। बाकी कहीं और से करने की ज़रूरत नहीं है, सच में ज़रूरत नहीं है। तो textbook.com से अगर पास परचेस करना है तो यूज़ माई कोड CTMV7N। थोड़े दिनों में ये कोड भी चेंज हो जाएगा, हम चेंज करने वाले, बिकॉज ये काम नहीं कर रहा है। अगर काम करता है आपको तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो रीजनिंग का सिंपल बात है, रीजनिंग का एकदम सिंपल फंडा है। कोई आपको ऐसे हाथ पकड़ के पढ़ा नहीं सकता। रीजनिंग को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस लगती है, दैट्स इट। ठीक है, आप प्रैक्टिस से कर पाओगे। अगर आपने सीधा सीधा पेपर भी देना शुरू कर दिया ना तो भी रीजनिंग हो जाएगी। लाइक आपने सुबह उठते ही textbook.com पे सब्जेक्ट टेस्ट अवेलेबल होते हैं, वहाँ पे रीजनिंग कर दो, दैट्स इट। देन गो फॉर मैथमेटिक्स। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इट्स मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊँ कि आपको कि जितना आपका सिलेबस दे रखा है ना उतने सिलेबस का 60% कर लो, दैट्स इट। अगर आपको 20 क्वेश्चन आ रहे हैं और इस 20 क्वेश्चन में आपको 20 से मतलब टोटल 20 आउट ऑफ 20 नहीं करने हैं एप्टीट्यूड के, नहीं, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बनते ही नहीं है उस स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में बनते नहीं है, तो करना भी नहीं है। अगर बन रहे तो ही करना है, अदरवाइज नहीं। तो हम टारगेट रखते हैं सिर्फ 15 क्वेश्चन का यहाँ पे, और इसके लिए 20/20। ठीक है, रीजनिंग के लिए तो देखो टोटल क्वेश्चन का टारगेट रखो। फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैं एकदम प्रैक्टिकल प्लान बता रही हूँ, ऐसे एकदम से हवा में बातें नहीं करूँगी, इसीलिए बता रही हूँ कि हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 15 क्वेश्चन का टारगेट रखते हैं। और इस 15 क्वेश्चन के लिए आपको आज सच बहुत बड़ा काम कुछ करना नहीं है। 40 दिन में आप जो है प्रो बन जाओगे, लाइक लिटरली प्रो बन जाओगे। किसी भी एजुकेटर को फॉलो करो, यूट्यूब पे फॉलो करो, किसका पेड बैच मिल रहा है, अच्छा है वो इंसान, अगर जेन्युइनली पढ़ाता है, उसका समझ में आ रहा है, तो आप लोग उसका परचेस कर सकते। अगर मैं रिकमेंड करना चाहूँगी तो मैं करूँगी साहिल सर। साहिल सर का सरनेम मैं भूल गई, आई एम सॉरी। वाईफाई स्टडी पे साहिल सर पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स, एंड ही इज़ लाइक लेजेंड फॉर मैथमेटिक्स। मैंने खुद ने उनका पेड बैच लिया था एक्चुअली, बट आई एम नॉट रिकमेंडिंग पेड बैच, क्योंकि मुझे CSET सही से देना था, एंड आई एम एक्सट्रीमली सीरियस अबाउट माई CSET टू। क्योंकि देखो कभी ऐसा होता है ना कि भाई कुछ पेपर कंपलसरी भी होते तो भी उसको लिए टाइम देना पड़ता है, इसलिए मैंने उनका पेड बैच लिया था। आपको पेड बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, वो फ्री में पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे ही पढ़ाते हैं। तो आप साहिल सर को फॉलो कर सकते हो, एक प्लेलिस्ट डाउनलोड कर लो उनकी, और फिर जो है कंप्लीट कर लो। लाइक डेली बेसिस पे मैं जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए टाइम देना चाहूँगी। और ये हाँ,
एग्ज़ाम के लास्ट एंड तक, मतलब जब भी आपका पेपर है, लाइक 31st 28 मार्च, जब तक है तब तक मैथमेटिक्स तो करके जाना ही जाना है। लेकिन मैथमेटिक्स तो छोड़ना ही नहीं है। मैं तो इवन बताती हूँ आपको कि मैथमेटिक्स का मेरा थोड़ा सा 36 का आंकड़ा है, तो मैं ऐसे एग्ज़ाम हॉल में जाने जाने तक भी मैथमेटिक्स के फॉर्मूले वगैरह पढ़ के जाती थी, ठीक है। वैसे मुझे मैथमेटिक्स में मार्क्स अच्छे हैं, बट बता रही हूँ कि साहिल सर इज़ द बेस्ट, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के लिए मैं कहूँगी आपको टाइम देना होगा लाइक 3 घंटे डेली के। 3 घंटे कंसिडर करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास आ गई है ना, तो हमको अभी थोड़ा हमारा स्टडी का ड्यूरेशन बढ़ाना है। पहले 6-6 घंटे कर रहे थे, सफिशिएंट था। नाउ यू हैव टू वर्क एक्सट्रीम हार्ड, बिकॉज देयर इज़ अ थिंग कि आपकी एक पोस्ट के लिए अराउंड 2500 कुछ तो लोग compete कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो कंपटीशन कुछ भी नहीं है अगर आप डेडिकेटेडली अच्छे से पढ़ाई करोगे तो। और एक ही एग्ज़ाम है, तो टारगेट करो कि भाई ये CBT क्रैक कर लो डायरेक्ट, और कुछ भी नॉर्मलाइजेशन का कोई नाटक नहीं, क्योंकि एक एक शिफ्ट में ही पेपर होने वाला है। तो हम इस तरह का कुछ घपला भी नहीं होगा, कुछ इस तरह की चीज़ें भी नहीं होगी। और मुझे बहुत ज़्यादा जेन्युइन लग रहा है फंसा है, क्योंकि देखो इन्होंने जो है एग्ज़ाम पोस्टपोन भी किया, तुरंत कुछ ही दिनों के अंदर अंदर इन्होंने एग्ज़ाम को कंडक्ट भी कराने की बात कर ली। तो दे आर जेन्युइनली रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स ओवर देयर, सो प्लीज़ वर्क फॉर इट, ओके। लाइक 60-65 के ऐसे ही आराम से नहीं मिल जाएंगे मंथली। बस अभी 40 दिन काम करो, 40 दिन मेहनत करो, 40 दिन गायब हो जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ, 40 दिन सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो, और फिर देखो ये 40 दिन का जो आपका कंपाउंडिंग इफेक्ट होगा, वो ज़िंदगी भर के लिए आपको आराम से ज़िंदगी काटने के लिए पैसे आराम से आते रहेंगे, ठीक है। अब इंग्लिश के लिए क्या बोलूँ, तो इंग्लिश के लिए देखो पर्सनली मैंने कभी इंग्लिश अच्छे से किया नहीं है। मेरा इंग्लिश हमेशा से ठीक था, लाइक मुझे एरर तुरंत देखते ही समझ में आ जाता है। तो मैं ऐसे ग्रामर में भूल जाती हूँ, तो ग्रामर के क्वेश्चन तो देखो मैं रेकमेंड करूँगी आप किसी अच्छे टीचर से पढ़ो, या फिर मैंने जो नीतू सिंह की बुक बताई है आपको वो पढ़ो, वो भी अच्छी बुक है। अगर कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन आता है तो देखो 5 क्वेश्चन अगर कॉम्प्रिहेंशन से आते हैं ना, तो बहुत ही बढ़िया, वो पैसेज अच्छे से पढ़ना है। अच्छा, पेपर कैसे सॉल्व करना है वो भी बताऊंगी मैं एक सेपरेट वीडियो में। बट अगर कॉम्प्रिहेंशन से 5 क्वेश्चन आते हैं तो आपके एकदम लाइक कि आप लकी समझो अपने आप को। एंड देन 5 क्वेश्चंस फॉर ग्रामर। तो मैं ऐसे कहूँगी कि अगर नहीं होता है ये तो लेट इट गो, लाइक फॉर रियल लेट इट गो, क्योंकि प्रैक्टिकल सोचना है यहाँ पे, ठीक है। प्रैक्टिकल सोचना है यहाँ पे। 10 क्वेश्चन में से सिर्फ 5 क्वेश्चन का टारगेट रखो, क्योंकि मैं क्या बोल रही हूँ, जो हार्ड सब्जेक्ट है उसमें मैंने थोड़ा कम टारगेट रखने के लिए कहा है, और जो इजी सब्जेक्ट है उसमें आउट ऑफ टारगेट रखने के लिए कहा है, बिकॉज आप कर सकते हो, इट्स प्रैक्टिकल, इट्स डूएबल, ओके। तो ये हो गया, ये बात होगी। नाउ जनरल अवेयरनेस, और नाउ जनरल अवेयरनेस, तो देखो जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने आप लोगों को PDF प्रोवाइड कर रखा है, ई बुक प्रोवाइड कर रखा है। अगर आप इसको एक बार परचेस करोगे तो लाइफ टाइम के लिए एक्सेस है। ऐसे नहीं कि किसी कि एक बार परचेस किया तो इसकी सिर्फ 1 साल की वैलिडिटी है या 6 महीने की वैलिडिटी है, पेपर ख़त्म हो गया तो लाइक पेपर हो गया, वैकेंसी चली गई तो इसका वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगा। नहीं बाबा, ये आपके पास ज़िंदगी भर के लिए है ये बुक, ठीक है। सेकेंडली, इस बुक में जिस तरह से मैंने हैंड रिटन फॉर्मेट में चीज़ें दी है ना, उसी तरह से मेरे बाकी के सारे बुक्स जो है वो हैंड रिटन फॉर्मेट में ही है, बिकॉज मैंने आप लोगों की प्रॉब्लम समझी है। एज अ स्टूडेंट हमें क्या चाहिए मुझे पता है, बिकॉज आई मी टू एज अ स्टूडेंट राइट नाउ। तो मुझे पता है कि भाई इतनी मोटी मोटी लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ूंगी तो समझ में नहीं आएगा, उसमें से मुझे नोट्स निकालने पड़ेंगे, है ना। तो मैं वो खुद से ही नोट्स निकालूंगी। अब अगर वो नोट्स मैं मेरे फ्रेंड को देती हूँ तो वो जो भी मेरी फ्रेंड है या तो वो पढ़ के उसको जल्दी से समझ में आ जाएगा, रादर देन रीडिंग दैट लक्ष्मीकांत। डू यू गेट माई पॉइंट। तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ को टारगेट किया है और आप लोगों के लिए 3 बुक्स बनाई है, ठीक है। मैंने यहाँ पे बायोलॉजी क्यों लिखा है, लाइक मुझे यहाँ जहाँ तक मुझे लग रहा है ना कि ये लोग बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछेंगे। वैसे इन्होंने बताया नहीं है, लाइक लिटरली नहीं बताया, बट हिडन है। हिडन क्यों है, क्योंकि न्यूट्रिशंस वगैरह से चीज़ें, विटामिन से चीज़ें पूछी गई है स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में। तो आई एम लाइक लिटिल बिट कंफ्यूज अबाउट इट, बट 100% श्योर, लाइक 99.99% श्योर कि बायोलॉजी से तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो बायोलॉजी का जो है बुक ले लेना और इसको पढ़ लेना, बहुत अच्छे 50 पेजेस का बुक है, ज़्यादा लंबा बुक नहीं बनाया मैंने। 50 पेजेस में सारा खत्म हो जाएगा। और ऐसे नहीं कि सिर्फ ये इसी एग्ज़ाम के लिए, दुनिया की सारी एग्ज़ाम जहाँ पे बायोलॉजी आती है, दुनिया की सारी एग्ज़ाम, ओके, जहाँ पे बायोलॉजी आती है और MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पे आप उसको कर पाओगे।
देन कंप्यूटर लिटरेसी देखो, मैंने बुक तो बना ही दी, बुक के साथ साथ मैंने आप लोगों को क्लासेस भी प्रोवाइड कर दिए हैं। लाइक फॉर रियल लोग सिर्फ बुक बेच देते हैं, उसके क्लासेस प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट मैंने आपको क्लासेस भी प्रोवाइड किए हैं, तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। क्या कर रहे हो आप लोग यार, क्या कर रहे हो? तो अच्छे से इसको कंप्लीट करो। एक्सेल के 2 क्लासेस होंगे, देन एक्सेल ख़त्म। एक्सेल थोड़ा सा लंबा है इसीलिए ख़त्म कर देंगे, एक्सेल को भी ख़त्म कर देंगे, डोंट वरी। तो जनरल अवेयरनेस के लिए बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे हैं मैम जनरल अवेयरनेस नहीं हुआ है, क्या करें अभी, कैसे करें? तो देखो, परचेज माई बुक एंड लाइक फॉर मैं कुछ बहुत बड़ा प्लान करने जा रही हूँ जनरल अवेयरनेस के लिए। आई एम जस्ट लुकिंग फॉर स्टूडियो टू रिकॉर्ड ऑल दी कंटेंट, एक ही प्लेटफॉर्म पे ऐसे रिकॉर्ड करके डाल दूँ। बिकॉज क्या है ना कि बार बार मैं बोलती हूँ ना कि सॉरी ऐसे वैसे, तो थोड़ा सा आप लोग डिस्टर्ब हो जाते हो। दैट्स व्हाई आई एम कुछ सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। अगर बहुत अच्छे से वो प्लान अगर एग्जीक्यूट होता है ना, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, लिटरली आई एम टेलिंग यू दिस, ठीक है? फॉर जनरल अवेयरनेस, टिल देन प्लीज़ रीड माई बुक थरोली, ओके? नेक्स्ट यहाँ पे आपको कंप्यूटर लिटरेसी की बता दी मैंने कि मेरा बुक परचेज करो, दैट्स इट, एंड गो फॉर माय क्लासेस, दैट्स। उसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं गारंटी देती हूँ आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। नाउ द बिग पार्ट, FSSAI, फसाई रोल फंक्शन एंड इनिशिएटिव और जनरल अंडरस्टैंडिंग, 100 मार्क्स का जो आपका सब्जेक्ट है, एंड अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग मार्क्स के लिए सब्जेक्ट है, बट सेम सिलेबस है। सो देर इज़ वन रिक्वेस्ट, लाइक लिटरली एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वेट ओनली 2 more days। कितने? ओनली 2 more days, दैट्स इट। ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई एम लाइक लिटरली, मैं जो बुक बनाऊंगी लाइक बन चुकी है, बस थोड़ा काम बाकी है। वो जो बुक आप पढ़ोगे ना, तो आप फसाई की आत्मा को तक पहचान जाओगे, लाइक आप इसके रूह से रूबरू हो जाओगे, इतने अच्छे से आप लोग इसको समझ लोगे, लाइक फॉर रियल। मैं ऐसे एकदम से एग्जैगरेट नहीं कर रही हूँ ये पॉइंट, बट लाइक मैंने बहुत मेहनत ली है इसमें। इतनी ज़्यादा एनर्जी मेरी किसी भी बुक को बनाने में नहीं लगी जितनी फसाई को बनाने में लगी। और जब एक इंसान की एनर्जी किसी बुक को बनाने में या किसी भी चीज़ को बनाने में लगती है, और पॉजिटिव एटीट्यूड के पॉजिटिव एटीट्यूड रख के वो एनर्जी लगती है, तो उसके फल बहुत अच्छे मिलते हैं। तो जस्ट वेट फॉर 2 more days, एंड उतने 2 दिनों में क्या करना है आपको, मेरी फसाई की जो 20 क्लासेस है वो फिर से देख लो, ठीक है? 20 क्लासेस फिर से देख लो। इस क्लासेस को अच्छे से एक 1.5 के स्पीड पे देखना शुरू कर दो और इसको कंप्लीट करो, ठीक है? सेकेंडली, अगर आपने खुद ने मेरे क्लासेस देखकर नोट्स बना रखे, उसको रिवाइज करो। एंड थर्डली, जस्ट वेट फॉर 2 more days। बुक लॉन्च के डेट पे जो भी वीडियो होगा वहाँ पे मैं बता दूँगी आपको बुक कैसे पढ़नी है, क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या अवेलेबल करा के दूँगी मैं फ्यूचर में एंड ऑल। कुछ फ्री कंटेंट भी प्रोवाइड कराना है मुझे, ऐसे नहीं है कि सब कुछ पेड होगा, नहीं। कुछ कंटेंट या फिर कुछ ऐसी क्लास होंगी जो मैं फ्री में प्रोवाइड करूँगी फसाई से रिलेटेड, जो कि इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। जैसे मैंने करंट अफेयर की भी आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड कर रखे फसाई से रिलेटेड करंट अफेयर्स, तो वो जाके चेकआउट करो, ठीक है? वो अच्छे से देखो आप लोग, और जस्ट 2 दिन के लिए वेट करो। आई प्रॉमिस, मैं अपने शब्द दे रही हूँ, आई एम गिविंग माई वर्ड टू यू गाइज। Just wait for 2 more days, and then you are tension free for it. Thank you so much for watching.